हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने होली पर बहुत एंजॉय किया होगा और एक बहुत ही मस्ती और अच्छा टाइम आपने वहां पर बिताया होगा। और इसी के साथ जो आज की क्लास हमारी रहेगी वो एक टेस्ट रहेगा। क्यों भाई, आज हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं कि आज हमारा टेस्ट लेने का पर्पज बस यही है कि जो बच्चे अभी थोड़े सुस्त पड़ गए हैं कि क्या होता है कि होली का माहौल एक ऐसा होता है कि भाई होली में आपने एंजॉय किया, मस्ती की, तो सब चीजों को एक बार धुंधला जाती हैं। तो आज की क्लास में हम टेस्ट रखेंगे, फिर मंडे से हम लोग इसमें अपना बढ़िया ढंग से अपना जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास में टेस्ट रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा टफ भी नहीं रखा है टेस्ट, क्योंकि भाई क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही मस्ती का खुमार होता है होली पर। तो होली के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उस फॉर्म में वापिस आने में एक दो दिन लग जाएंगे। ठीक है, होली पर आपने खूब एंजॉय किया तो मतलब होली पर होना भी चाहिए यार एंजॉय। बीच बीच में कभी ये त्योहार आते हैं तो वो माइंड को फ्रेश करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को देखते हुए आज मैंने एक टेस्ट रख लिया है। 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, उनमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को डिस्कस करके, ठीक है, थोड़े सरल रहेंगे। क्वेश्चनों को मैंने आज भी सरल रखा है, जो हमारा अगले टेस्ट आएंगे उनमें लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सभी साथी एकदम से जुड़ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। और इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दें, पहला क्वेश्चन लगा दें भाई सर जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है कि हमें HCF फाइंड आउट करना है, महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करना है। किसका? 1.7 और आगे क्या दिया हुआ है 0.51 और इसी के साथ अगला नंबर क्या है, थोड़ा इधर लिख देते 0.153 ये दिया हुआ है। ठीक है, 0.153 इसका HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई? HCF फाइंड आउट करना है और ऑप्शन भी इसने दे रखे हैं। तो हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वे 153/1000 हो जाएगा, कोमा 17/10 और 51/100 हो जाएगा। आपको एक बात पता होगी कि जब कभी भी किसी भिन्न का HCF निकालने के लिए कहता है तो आपने क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना होता है और नीचे वाले नंबर का LCM निकालना होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर किसी भी भिन्न का या फ्रैक्शन का ये HCF निकालने को कहता है तो ऊपर वाले नंबरों का HCF निकालते हैं और नीचे वाले नंबरों का LCM निकालते हैं। तो एक बात बताओ, HCF क्या होता है? HCF एक ऐसा नंबर होता है जो इन सबको पूरी तरह से भाग कर दे। ठीक है, और मेरे को यहां पे समझ आ रहा था कि 17 इसका HCF होगा। ठीक है, 17 इसका HCF हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहा है सब में। ये बात सभी समझ गए? तो 17 इसका HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या होता है? LCM एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि जो सब में जिसकी पावर ज्यादा होगी। इसमें 10 की पावर 3, इसमें 10 की पावर 1 और इसमें 10 की पावर 2। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी हुई? 10 की पावर 3 की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.017 इसका आंसर होगा भाई। 0.017 ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप लोगों आंसर कर रहे हैं। जिनको ये बात समझ आ गई है उन्होंने इसका आंसर दिया। आप अपने मार्क्स काउंट करते रहना भाई। ठीक है, उस हिसाब से ही फिर हम लास्ट में इसका रिजल्ट भी निकालेंगे कि किसका क्या रहा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, CHSL और CGL दोनों तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दें सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन सेट हो जाए एक बार, ये बिल्कुल अब सही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें। अरे नहीं, जूम नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लो इसको। ठीक है, ध्यान से देख लो, दिख रहा है सबको, फिर कट जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो भाई अब आप देख लो ध्यान से इसको। ये क्या कह रहा है कि 3 पाइप दी हुई हैं ABC। तीनों पाइप 12 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटों में टैंक को भर सकती हैं।
तीनों पाइप एक साथ खुलती हैं, ठीक है। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अगले 2 घंटे के बाद पाइप बी को तथा पाइप सी शेष टैंक को 5 घंटों में भर देता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगा, ये पूछा है भाई। बहुत आसान पूछा, आपको भी आता होगा, ठीक है। जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। तो आप देखो भाई, बी 12, 20 और 30 दिया हुआ था, 12, 20 और 30 दिया हुआ था कि भाई ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है और सी 30 घंटे में भर सकता है। तो यहां पर मेरे को एक बात क्लियर हो गई थी। मैं क्या कर रहा हूं, 60 टंकी की कैपेसिटी मान रहा हूं कि 60 लीटर टंकी में पानी आ सकता था। अगर ए 60 लीटर पानी 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। इसी तरह से बी की बात करूं, बी अगर 20 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 पानी भरेगा। और आगे बढ़ रहा हूं, 30 की बात करता हूं तो कितना पानी भरेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। यहां पर मैंने एलसीएम लिया है, या फिर इसका मल्टीपल भी बोल सकता हूं। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, जो क्या हो उसको मैं क्या मानूंगा, उसको इस टैंकी की कैपेसिटी मानूंगा, वो मैंने मान ली। अब एक बात क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई पाइप कौन कौन से खोले हैं, और यहां पर घंटे लिख रहा हूं कि यहां पर इन्होंने कितने कितने घंटे काम किया। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो तीनों एक साथ मिलकर कितना पानी डाल देंगे, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालेंगे। ये बात सबको क्लियर, 5, 3, 8 और 2, 10। आगे बढ़ा, आगे उसने क्या कहा कि भाई कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, पाइप ए को बंद कर दिया। हमें नहीं पता कितने समय बाद, मैंने एक्स ले लिया। आगे बढ़ता हूं तो उसने क्या कहा, अगले 2 घंटे बाद पाइप बी को भी बंद कर दिया। पाइप ए तो यहीं पर बंद हो गया था, अब कौन काम कर रहा था, पाइप बी और सी। बी और सी कितना काम कर सकते हैं, 1 घंटे में 5। तो और कितने घंटे तक इन्होंने काम किया होगा, 2 घंटे तक। इसके बाद तो पाइप बी को बंद कर दिया गया है, फिर अकेला पाइप सी काम करेगा। अकेला पाइप सी कितने घंटे तक काम करता है, 5 घंटे तक। यही तो ये कह रहा है। अब एक बात मुझे यहां पर ये बताओ, ठीक है, अकेला पाइप सी अकेला 5 घंटे तक काम करता है। अगर ये दोनों 2 घंटे तक काम करेंगे तो कितना पानी भर देंगे, 10। और अगर ये दोनों 2 घंटे तक काम करेंगे तो कितना पानी भर देंगे, 10। 10 और 10, 20 पानी तो भरा गया, ठीक है। कितने और कितना पानी बच गया भरना, 60 लीटर टोटल भरना था, 20 पानी तुमने भर दिया, 40 लीटर पानी भरना बाकी है, जिसको ये तीनों मिलकर भरेंगे। तो मैंने 10 से भाग किया तो ये कितना आ गया, 4 घंटे आ गया। अब इसने क्या पूछा था, इसने ये पूछा था कि टोटल कितना समय लगता है। तो मुझे समझ आ गया, 4 और 2 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 5 11 घंटे इसको लगेंगे टंकी को भरने के लिए, ठीक। ये कुल समय सबका आंसर आना चाहिए था, और काफी बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो भाई, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत ही आसान था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आसान था, जिसको नहीं समझ आया थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। बहुत ही आराम से समझाया मैंने। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन लगाएं सर। थोड़ा सा तेजी के साथ चलेंगे आज, थोड़ा सा बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 64.5 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब मैं एवरेज करवाऊंगा तब ऐसे बहुत क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। आप एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझो। जब कभी भी मान लेते हैं कि मेरे को 1 2 3 4 दिया होता, ठीक है, ये क्या थी, 4 प्राकृतिक संख्याएं थी। अगर मैं इसका औसत पूछता कि औसत इसका क्या होगा, तो आप कहते कि सर इसका औसत हो जाएगा 4 और 2 6, 3 और 3 9 और 1 10, 10/4, ठीक है, 2.5 हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेता हूं तो इसका औसत आ जाएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 और 3, 5/2 कर दूं तब भी 2.5 आ रहा है। और एक बात यहां पर मेरे को क्लियर हो रही है कि इसने अगर मेरे को 2.5 औसत दे रखा हो, ठीक है, तो 2 इधर लिख दूं और 3 इधर लिख दूंगा, तो कितने नंबर इधर आएंगे, इधर 1 नंबर और आ जाएगा और 1 नंबर इधर आ जाएगा, 1 और 4 हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप एक बात यहां पर समझो,
वो बात मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या था 64.5 यहां पर इसने औसत दे रखा था, तो आप क्या करो, एक नंबर इसका पिछला 64, एक नंबर इसका अगला 65, दो नंबर तो मैंने यहां पर लिख दिए। नंबर टोटल थे कितने 24, ठीक है 24 नंबर थे, दो नंबर मैंने यहां पर लिख दिए तो -2 कर देंगे और भाग करेंगे इसको 2 से, कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 को अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो छोटी संख्या आएगी, ठीक है, सॉरी छोटी संख्या में से 11 को अगर माइनस करोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, कितनी आ गई 53। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 53, और अगर 11 को जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, कितनी आई 76। और क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मान बताओ। सबसे छोटी संख्या 53 और सबसे बड़ी संख्या 76, ठीक है। इस चीज को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या रहेगी कि संख्याएं इवन होनी चाहिए, संख्याएं सम होनी चाहिए, तब हम इस ट्रिक को यहां पर लगा सकते हैं। ट्रिक सिंपल है, 64.5 था, एक नंबर पिछला लिखा 64, एक नंबर अगला लिखा 65, भाई 24 में से दो नंबर तो मैंने लिख ही दिए, तो बचे कितने 22, और इसको कितने से भाग करूंगा 2 से, तो कितना आ गया 11 आ गया। अगर छोटे नंबर को 11 में से, अगर छोटे नंबर में से 11 माइनस कर दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, और बड़े नंबर में 11 प्लस कर दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। बस यही था इसका, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल में बात हम एवरेज में करेंगे, पूरी डिटेल में बात हम एवरेज में करेंगे। इसका आंसर 53 और 76 है भाई, इसका आंसर 53 और 76 है। क्वेश्चन में ध्यान से देख लो कि इसने क्या पूछा है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे छोटी 53 और सबसे बड़ी 76। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विराट 31 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 10 मिनट आराम करता है। 31 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, क्योंकि एक बात मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं कि मुझे 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और मैं प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेता हूं, तो मैं कितनी बार रुकूंगा, ये सवाल आपको यहां पर समझना था। जिनका आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आ रहा ध्यान से समझो। अगर मान लो कि मुझे 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती और मैं प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले 1 किलोमीटर चलूंगा और यहां पर कितना रुकूंगा 10 मिनट रुक जाऊंगा, फिर मैं 1 किलोमीटर और चलूंगा, पर मैं अगर 1 किलोमीटर और चलूंगा तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तब तो मैं यहां पर रुकूं चाहे कुछ भी करूं, फिर तो मेरी मर्जी है। ये बात आप सबको क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस जितनी भी होगी उसमें से 1 माइनस करने पर जो आएगा उतनी बार वो रुकेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जब यहीं पर बस इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं वो कह रहा। एक बार फिर से समझ लो, अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना होता, जब मैं मान लेता हूं कि मुझे 3 किलोमीटर भी जाना होता, 3 किलोमीटर की बात कर लेता हूं, पहले मैं 1 किलोमीटर जाता या 10 मिनट रुक जाता, फिर मैं 1 किलोमीटर और जाता, यहां 10 मिनट रुक जाता, पर तीसरी बार जब मैं जाता तो अपनी मंजिल पर ही पहुंच जाता, क्योंकि 3 किलोमीटर ही तो जाना था और 3 किलोमीटर पहुंच गया, तो बात ही खत्म हो गई। मतलब क्या है, जितनी भी दूरी तय करनी होगी उसमें से 1 माइनस करके जो बचेगा उतनी बार मैं रुकूंगा। अब बस अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अब उसने क्या कहा था कि भाई 31 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद, ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद कितना रुकता है 10 मिनट रुकता है, तो 30 बार रुकेगा। 30 बार कितने मिनट रुकेगा 10 मिनट रुकेगा। और 60 से भाग कर रहा हूं, इसको किस में चेंज करने के लिए, घंटों में चेंज करने के लिए, आवर्स में चेंज करने के लिए। और एक बात और बताओ, 31 किलोमीटर की दूरी को भी तो तय करेगा, ये तो सिर्फ रुकने का समय आया। 31 किलोमीटर की दूरी को 31 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है, तो 1 घंटा ये लग जाएगा, 1 घंटा ये हो गया, और बाकी जो बैठने में टाइम वेस्ट कर देगा 5 घंटे वो हो जाएंगे। तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा 6 आवर्स लगेंगे, टोटल उसको 6 घंटे लग जाएंगे।
भाई ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसमें गलतियां भी की, कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया घबराने वाली कोई बात नहीं। सीखना हमारा एक वो होना चाहिए, सीखना हमारा प्रयास होना चाहिए। गलतियां तो तभी होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आंसर सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सरल रखूंगा ताकि आप लोगों को एक बोनस मार्क्स दे सकूं। इसमें मार्क्स काफी बच्चों के कट गए। अगले क्वेश्चन लगाएं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ भाई, आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई सभी। बहुत अच्छे, इसका तो आप आंसर बता पा रहे हैं, ये तो आसान ही था, बोनस क्वेश्चन था एक तरह से। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, जिनका नहीं आया टाइम खत्म हो गया। अब बस 12, 15 और 20 टोटल काम माना 60, 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई वर्क एंड वेजेस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आदमी जितना काम करेगा उसे उतने का ही पैसा मिलेगा, बस। तब उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब एक बात बताओ, ए कितना काम कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 4 और सी कितना कर रहा है 3, यही तो कर रहे हैं। और पूछा किसका है, और उनको कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, 48,000 रुपए मिल रहे हैं। 48,000 रुपए उन्हें कुल मेहनत करने के मिल रहे हैं। और पूछ किसका रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 कितने में से 12 में से, 5 और 4 9 और 3 12 में से 5 हिस्सा ए का होगा, 12 चौके 48, 20,000 रुपए ए को मिलेंगे, ठीक है। 20,000 रुपए ए को मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग समझ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई किसी को, बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन लगा दें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें सर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिस्टेक करना आपका बिल्कुल बिल्कुल बहुत चांस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन में मिस्टेक करना बहुत लोगों का चांस रहेगा, और वो मैं चाहता भी हूं मिस्टेक करें, क्योंकि मिस्टेक करने से ही सीखोगे आप लोग। हाँ भाई, आ गया ए, बहुत बढ़िया। ये गलत है भाई, गलत, जिनका ए आंसर आ रहा है गलती कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा था कि 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, 1 2 और 3 है, और उनके स्क्वायर का योग कितना है 126 है। 126 ले लो, हिंदी में इसने 56 दे दिया है, ठीक है। वैसे मत करना, 126 ले लो, ठीक है। 126 ले लेते हैं, 56 से अलग आंसर आएगा और 126 से अलग आंसर आएगा। 126 ले लेते हैं, ठीक है, 126 ले लेते हैं भाई, ध्यान से देखना। 126 ले लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप पहले का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरे का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर किसके दिया हुआ है, 126 के दे रखा है। तो अब आप देखो 9 और 1 10, 14x स्क्वायर किसके बराबर हो गया 126 के। तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे, वो सीधा सीधा x की वैल्यू को 9 मान रहे थे। आप यहाँ पर x लेना छोड़ रहे थे, तो यहाँ पर अंडर रूट आप इसलिए उसको कर नहीं रहे थे। अंडर रूट जब आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आती है। अंडर रूट करने के बाद x की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9। 9 इसका सही आंसर होगा। जो बच्चे 56 से कर रहे हैं वो भी देख लें, उनका भी कुछ अलग आंसर आएगा, वो भी ध्यान से देख लेना, कोई बात नहीं। 126 से कर लेना। ये आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। चावल के मूल्य में, ठीक है, 10% की कमी करने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में
1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। नया तथा पुराना मूल्य ज्ञात करें। नया तथा पुराना मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शंस इसके हटा दें सर, ऑप्शन हटा दें सर इसके, ये कुछ गड़बड़ हो गई सर ऑप्शंस में, ऑप्शन पूरे नहीं लिए गए, ऑप्शन हटा दें सर, एक बार ऑप्शन हटा दें सर, ये हट गए सर, ठीक है भाई, ऑप्शंस हटा दिए गए हैं क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे, वो थोड़े से गड़बड़ थी, उसमें एक मूल्य दिखाया हुआ था, फिर आप पजल हो जाते। तो ऑप्शंस इसलिए मैंने हटवा दिए गए हैं। आप एक बात बताओ, 270 रुपए में 1 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है, 270 रुपए में 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो मतलब क्या है? एक बात बताओ, मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा कि भाई 270 रुपए के चावल दे दो, उन्होंने कहा कि रेट कम हो गया है सर, 10% रेट कम हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो 270 रुपए के चावल दे दो। तो उन्होंने कहा सर आपको 1 किलोग्राम चावल ज्यादा मिलेंगे। मैंने कहा दे दो भाई। अब एक बात बताओ, वो 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए के थे? अगर मैं कहूं तो आपको समझ आ गई होगी कहानी। वो 10% जो रेट कम हुआ था उसी के तो उसने मुझे चावल दिए। मतलब क्या हुआ कि नया प्राइस 1 किलोग्राम का, नया प्राइस 1 किलोग्राम का 27 रुपए था। ये बात आपको समझ आ गई है? एक बात फिर से देखो भाई, मैं दुकानदार के पास गया, उसने कहा 10% रेट कम हो गया। मैंने कहा कितना कम हुआ? कह रहा 270 में आपको 27 रुपए बच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 27 रुपए बच जाएंगे, इसके भी चावल दे दो। तो उन्होंने कहा 1 किलोग्राम चावल और आ जाएंगे इतने के। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो उसने 1 किलोग्राम चावल और दे दिए। तो मुझे यहां से बात क्लियर हो गई कि जो नया रेट है वो क्या है? 27 रुपए किलो है। जो नया रेट है वो 27 रुपए किलो है। और इन्होंने क्या कहा था? पुराना रेट भी पूछा है। तो अब एक बात और बताओ, पुराना रेट कितना होगा? 30 रुपए ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप 30 का 10% इसमें से निकालोगे तो 3 माइनस हो गए, तभी तो 27 आ सकता है। तो ओल्ड प्राइस 30 हो गया और नया प्राइस 27 हो गया। दोनों को बिल्कुल समझ लेना, 27 और 30 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार ये फिर से देख लो, मैंने 30 कैसे निकाला? 30 मैंने ऐसे निकाल दिया। उसने कहा था कि 10% रेट कम हो गया है। 30 का 10% होगा 3 को माइनस करूंगा तभी तो 27 आएगा। मुझे तो सिंपल पता लग रहा था। तो आगे बढ़ेंगे सर इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा भी कह सकते हैं और जैसा भी आपको सही लगे, आपकी अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन ठीक लगता है भाई। और सीजीएल में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन लगा दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 1 महीने में 1280 रुपए कमाते हैं। 21 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1 महीने में कितनी राशि कमा लेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ना MDH, हमने पढ़ा हुआ है MDH/W, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, MDH मिक्स्ड प्रोपोर्शनल वर्क एंड टाइम का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि भाई जितने आदमी जितने दिनों तक काम करते हैं और जितना भी, ठीक है, जितने घंटों तक काम करते हैं और उनको जो भी वो मेहनताना मिलता है या जो भी काम करते हैं उसको हम यहाँ लिखते होते हैं। तो एक बात बताओ, MDH के हिसाब से देखता हूं तो इसने क्या कहा कि 9 आदमी थे, 7 घंटे काम करते थे, ठीक है, और इन्होंने कितने रुपए कमाए? 1 महीने में, 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो मैंने 30 दिन लिख दिया। कितने रुपए कमाए? 1280 रुपए कमाए, 1280 रुपए कमाए। अब इधर की बात करता हूं। अब ये क्या कह रहा था, कितने आदमी हो गए? अब 21 आदमी हो गए हैं, 21 आदमी हो गए और कितना काम करते हैं? एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 30 दिनों तक काम करेंगे तो कितनी पैसे कमाएंगे? कितनी? 30 से तो 30 कटेगा। 1 महीना वो करते थे, 1 महीना ये करते हैं। आगे देख लो और क्या कट रहा है भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। और देख लें यहाँ पर 3 7 21, ये ऐसे पूरा काट देते हैं तो ये क्या बच गया? 1280 का दुगना हो जाएगा। मनी कितनी हो गई? 1280 की दुगनी। 0 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2560 रुपए हो गया। हाँ, 2560 ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ गया था बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। अपने नंबर सही से कैलकुलेट करते रहना आप लोग, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे आज ताकि और भी क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। बहुत बढ़िया।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें सर। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, दोनों ही बातें हैं। जिसको समझ आ गया उसके लिए बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1 प्लस में 96 इंटू 98 अपॉन 97 इंटू 97। तो एक बात यहां पर देखो, जो एक बात समझने वाली है। मैं 96 को क्या लिख सकता हूं, जिनका आ गया उनका बहुत बढ़िया। मैं 96 को 97 माइनस 1 लिख सकता हूं, और 98 को क्या लिख सकता हूं, 97 प्लस 1 लिख सकता हूं। नीचे क्या दिया हुआ है, 97 इंटू 97, यही तो है। अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस में बी, यही तो बन गया। a माइनस बी a प्लस में बी, नीचे क्या था, a स्क्वायर था। अब मैं इसकी वैल्यू को खोल देता हूं, ये हो गया 97 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 97 का स्क्वायर। तो 1 और 1 तो आपस में कट गया, 97 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर भी आपस में कट गया। तो आंसर क्या बच गया, एक आंसर आ गया। हाँ, 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल ठीक। जिनको ये मेथड पता होगा वो इसको ऐसे कर लेंगे, नहीं तो अगर आप इसको गुना करने लग गए, जोड़ने लग गए, फिर इसको गुना करने लग गए, तो ये टोटल ही टाइम की वेस्टेज होगी। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे मेथड हम बहुत सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी इन पे हाई लेवल की बातें करेंगे। बट अभी के लिए ये एक मॉक टेस्ट इसलिए रखे जाते हैं, मिक्स टेस्ट इसलिए रखे जाते हैं, ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर रहे, आप हर चीज को समझ सकें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें। लग गया सर। यहां लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने 14 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा और 40% की हानि प्राप्त की। 20% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची या कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए थी। दोनों ही सेम बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने अपनी क्लासों में डिस्कस भी किया हुआ है, बट आपका ये चैप्टर मुझे लग रहा नहीं हुआ। तो इसको देखेंगे आप ध्यान से भाई, ध्यान से इसको देखो और बताओ। एक व्यक्ति ने 14 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा तो 40% की हानि प्राप्त की। 20% लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या करो, नंबर 1 और नंबर 2 लिख लो। शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं, एक बार पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब चैप्टर करेंगे। ध्यान से देखो, बेचनी कितने में चाहता था, 20% प्रॉफिट पे, तो उसे लिखो 120 हो गया। 100 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो 120 रुपए की हो गई। और उसे नुकसान कितना हो रहा था, 60%, उसे लिखो यहाँ। 100 में से 40 को माइनस करोगे तो 60 रह गया। ये देखो ये कितना हो गया, 2:1 हो गया। ये कौन सी संख्याएं हैं, जितनी वो वस्तुओं को अभी बेच रहा है। ये कौन सी संख्याएं हैं जितनी उसे बेचनी चाहिए। तो कितनी वस्तुओं को अब बेच रहा है, 14 वस्तुओं को बेच रहा है। तो 2 किसके बराबर हो गया, 14 के। 1 किसके बराबर होगा, 14/2 गुना 1, 7 के। 7 इसका सही आंसर होगा। 7 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिनका ये आंसर सही आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप चीजों को समझ के कर रहे हैं। ठीक है, 2:1 आया था, 2 किसके बराबर था, 14 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 7 के। ठीक है, लंबे मेथड से नहीं बता रहा हूं, छोटे मेथड से बता रहा हूं। ठीक है, लंबा मेथड हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से बाद में। ठीक है, एक बार आप ऐसे ही समझ लो इसको, एक बार फिर से देख लो। 20% के लाभ पर जो वस्तुओं को बेच रहा था उसको लिखेंगे पहले वाले के नीचे, और जितना उसे लॉस हो रहा था या जितनी वस्तुएं पहले बेच रहा था उसे लिखेंगे दूसरे के नीचे, और सोल्व कर लेंगे। जो अनुपात आएगा वो वस्तुओं का अनुपात आएगा। क्यों आएगा या कैसे आया, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। बस एक बार शॉर्ट ट्रिक को आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन लगा दें। ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है ना,
सिर्फ इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, हम भी CGL या CHSL की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी इतना कोऑपरेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो सिर्फ इंग्लिश में ही इसकी फीलिंग्स को समझेंगे, क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएगा, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं। तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन A एंड B मूविंग ऑन फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं अलग अलग स्टेशनों से, ठीक है। और जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, एक दूसरे को पार कर देती हैं, तो A 81 मिनट बाद और B 100 मिनट बाद, ठीक है, अपने अपने स्टेशनों पर पहुंच जाती हैं जहां पर उनका लक्ष्य था पहुंचना। और आगे इसने क्या कहा, स्पीड दी हुई है ए ट्रेन की 60 किलोमीटर की और पूछ रहा है कि बी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। अब आप इस क्वेश्चन को बताएं, जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, आप जानते थे कि इसमें क्या ट्रिक लगेगी, बहुत शानदार। जिनका आंसर नहीं आया उन्हें मैं सिखाऊंगा कि ट्रिक क्या लगनी थी। अब देखते हैं ध्यान से एक बार, तब तक आप एक बार सोल्व करके देखो। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना कैसे था। जब कभी भी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उनकी मंजिल पर पहुंचने का टाइम दे रखा हो, तो एक ट्रिक आप याद रखना, SA/SB इज इक्वल टू √TB/TA। मतलब जिसकी स्पीड को यहां पर ऊपर रखोगे उसके टाइम को यहां पर नीचे रखोगे, और जिसकी स्पीड को यहां पर नीचे रखोगे उसके टाइम को यहां पर ऊपर रखोगे। बस ये क्वेश्चन का और कुछ बेस नहीं था और कुछ आधार नहीं था। अब इसने क्या कहा था कि ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर और ट्रेन बी की स्पीड पूछ रहा था। ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर और ट्रेन बी की स्पीड पूछ रहा था। ट्रेन बी को कितना समय लगता था 100 मिनट लगते थे, तो 100 ऊपर रखा, और ट्रेन ए को कितना समय लगता था 81 मिनट लगते थे, तो 81 को नीचे रखा। अब एक बात बताओ, 60/SB ये हो गया, अंडर रूट सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 10 और 9, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी आ गई 9 चीके चरंजा आ गई 54 किलोमीटर। यहां तक दिख रहा है सर सबको? हाँ, B इज द राइट आंसर, 11 का B होगा। ये बात सबको बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, 11 का B होगा। हाँ, पूरी जो बात होगी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक्सप्लेनेशन वगैरह या फिर वो भी, पर आप इसको ध्यान भी रखना, ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है या मेथड है जिसको ध्यान रखना आप। और ये ध्यान कैसे रहेगा, जब कभी भी टाइम आपको स्क्वायर में दिया हो और आपको दिख जाए इसका अंडर रूट बन सकता है, तो आपके दिमाग के एक फोल्डर में ये भी आना चाहिए कि क्या पता वही ट्रिक यहां तो नहीं लग रही। तो ये चीजें ऐसे ही ध्यान रहती हैं और कुछ इनका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है, इनका ये ध्यान रखने का एक तरीका होता है। आगे चलेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। भाई तो बहुत ही आसान पूछ लिया, ठीक है, ये तो पर आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, भाई ध्यान रखना, ठीक है। माता पिता और 3 बच्चों की बात कर रहा था। माता पिता की आयु कितनी थी 36 वर्ष थी, तो भाई दोनों की कुल आयु कितनी हो गई 72 हो गई, ठीक है, 72 हो गई। माता पिता की आयु का औसत कितना था 36, तो दोनों की 72 हो गई। और बच्चों की आयु का औसत कितना था 10, 3 बच्चे थे, बच्चों की आयु का औसत 10 था, तो 3 बच्चों का 30 हो गया। भाई कितना हो गया टोटल 110, 102 हो गया। और व्यक्ति या मतलब कुल फैमिली में मेंबर कितने हो गए, 2 तो माता पिता हो गए और 3 बच्चे हो गए, 5 कुल हो गया। एवरेज पूछ रहा है, तो 5 दूनी 10, 0 और 5 चौका 20.4 इसका आंसर होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर पूरे मॉक में से, पूरे टेस्ट में से अगर आपको
5-7 क्वेश्चन सरल मिलते हैं, तो ये होता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। एग्जाम देने भी जाते हैं तब भी उसमें कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं। मैं अपनी शोबाजी करने के लिए ये टेस्ट नहीं ले रहा हूं कि मुझे कितना आ रहा है, आपको सिखाने के प्रयास से एक टेस्ट ले रहा हूं। जो आपका टेस्ट के प्रति एक दिल की धड़कन बढ़ती है, उसको थोड़ा सा विराम देने के लिए ये टेस्ट ले रहा हूं। तो इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, थोड़ा सा अगर आसान आ जाए तो सर इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा, पूछता है। अगर आपने रियल में अपने एग्जाम लाइफ में कभी पेपर का प्रीवियस ईयर भी चेक किया होगा तो आप पाएंगे। सीजीएल के आप प्रीवियस ईयर देख लो, मॉक टेस्ट भी छोड़ो, प्रीवियस ईयर खुद बे खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना सरल सरल पूछा गया है। तब भी बच्चों का क्लियर नहीं होता, तब भी क्लियर नहीं होता बाबू, ये सब चीजें हैं। तो अब आगे देखो, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार की स्पीड, ठीक है, कितनी, यदि पहली कार 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 घंटों में पूरी करती है तो दूसरी की स्पीड क्या होगी। एक बात बताओ, यहां पर इसने तो बहुत ही आसान पूछा, 500 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में कवर करती है तो कितनी स्पीड आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। 10 किसके बराबर था, 50 के, तो 11 किसके बराबर होगा, 55 के। इन सब क्वेश्चंस में टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। सर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबने बिल्कुल सही दे दिया, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर। इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में डाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें, सिलेंडर की कितनी ऊंचाई होगी। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कर देना था। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान होते तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में निकाल सकते थे, जैसे कि बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन को देखो आपने कैसा करना था। आपको पता है कि अगर कोई एक 3D फिगर है, अगर कोई 3D फिगर है, अगर हम उसको पिघलाते हैं या उसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं दूसरे उसमें 3D फिगर में, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। और इसने क्या कहा था कि 9 सेंटीमीटर वाला एक गोला था। एक गोले की अगर मैं कहूं आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। r कितना दिया हुआ है यहां पर, अगर r की बात करता हूं तो गोले का r 9 दिया हुआ था, और ये किसके बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r² इंटू h, और r यहां तक दिख रहा है ना सर सबको। r की वैल्यू अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो r की वैल्यू 3 थी, और r² होगा तो 9 हो जाएगा, और h तो यहाँ पे है ही, पाई और पाई कट गया, 3 तिया 9 ये हो गया। अब देखो 4 तिया 12, 12 ना 108, तो हाइट कितनी आ गई, 108। हाइट कितनी आ गई, 108 आ गई। हाँ भाई बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो इससे भी आसान होगा, बहुत ही आसान पूछेगा। जल्दी से वो क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें सर। डिफरेंस पूछ रहा है 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर का और सबसे 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर का। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था, सिंपल था। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार 9 लिख दूंगा तो भाई सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसमें, अगर आप लोगों को समझ आ गई है ये बात, और छोटा नंबर क्या होगा 4 डिजिट का, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये छोटा नंबर होगा। अगर मैं इसमें 1 भी जोड़ दूं तो ये चीज सबसे छोटा नहीं रहेगा। अगर मैं इसमें 1 माइनस कर दूं तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा, और डिजिट पूरे 4 होने चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होगा, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 होगा। अब इसको माइनस कर दो, माइनस ही तो करना है, बस हो जाएगा। यही तो पूछा है, डिफरेंस पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 989999। क्वेश्चन हटा दें सर, ये तो सबका सही आंसर आ गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हटा दें। तो भाई अब बताओ किसके कितने मार्क्स थे।
अब बताओ किसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, थोड़ा सरल था, लास्ट के क्वेश्चन थोड़े इसने आसान कर दिए। शुरू वाले क्वेश्चंस तो बीच में नंबर कटे होंगे, शुरू वाले को तो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे, उनमें तो नंबर पक्का कटे होंगे। तो अब बताओ भाई किसके 15 में से कितने कितने नंबर आए हैं। अरे भाई क्या बात, 15/15 आ गए। झूठ बोल रहे हो तुम, अच्छी तरह से वो नहीं किया तुमने, अपना एनालिसिस नहीं किया, झूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा 12, बहुत बढ़िया। अरे 10, ये तो बहुत कम रह गए, 10 नंबर तो कम है भाई, कोई बात नहीं। जिसका भी जैसा स्कोर रहा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने टेस्ट को दिया, शांति से उसको आपने समझा और किया। देखो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि भाई टेस्ट आपने दे दिया तो भाई उसको, अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो उसको एनालाइज करो, और कुछ नया सीखा है तो उसको एक नोट करके अपने पास रख लो कि भाई ये मैंने कुछ इसमें नया सीखा है। तो आज की क्लास को साथियों यहीं तक रखेंगे, मंडे से फिर हम अपना बढ़िया ढंग से टॉपिक करेंगे, अच्छे तरीके से वो सब बातें होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हुए जय हिंद।